और हम ये कर रहे हैं 1 डे का टूर और हम वापस लौटेंगे कल। सो फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, वहाँ जाके मालूम चलेगा वो जगह कैसी है। मैं आपको बाकी डिटेल्स वही बताऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। सो गाइस, हमें बीच में ऐसे बहुत सारे टोल्स दिखेंगे जब हम भोपाल से उज्जैन तक पहुंचेंगे। लगभग 5-6 टोल्स है। सो आपको उसके हिसाब से ऑलमोस्ट कुछ मिनिमम फीस देनी होती। रास्ता बस बचा है 15 किलोमीटर और धूप हो चुकी है, बट हमें फील नहीं हो रहा जगह। सुबह सुबह का समय था तो हम आराम से पहुंच गए। और ये जो टाइम मिला ये हमारे घर मम्मी का रही मम्मी, ठीक है। यहाँ मम्मी बैठी है। कैसा लग रहा है आप लोगों को उज्जैन जाकर? कैसा फील कर रहे? कहाँ गए? हेलो। हाँ, अब हम लोग एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, हम लोग एकदम अच्छा फील कर रहे हैं। जय शिव गुरु महाकाल की नगरी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पे बैठे ब्रेकफास्ट करने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे मंदिर। तो यहाँ बहुत थक गए और बहुत भूख लगी हुई है। ये आके सो गई है और मैं सो गई थी। फिर हमने किया ब्रेकफास्ट, साउथ इंडियन फूड जो आपको मंदिर के आसपास आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी। कैसा लग रहा है? तो गाइस, हम पहुँच चुके हैं उज्जैन और हम जा रहे हैं महाकालेश्वर टेम्पल। और यही वो रास्ता है जहाँ से हम जाएंगे और बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम चलेंगे टेंपल की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स। सो हम सबसे पहले उज्जैन में आए और हम आए हैं महाकालेश्वर टेंपल, जो यहाँ का सबसे फेमस टेंपल है। जनरली अगर आप यहाँ पे उज्जैन आते हो सो यहाँ पे सबसे पहले आप महाकाल के ही दर्शन करते हो। और मंदिर के बाहर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको टीका लगाते हैं, जो महाकाल का एक चिन्ह होता है। और ये यहाँ पे बहुत ही मान्यता है इनकी। सो अगर आप चाहो तो आप लगा सकते हो, ऐसे कोई मतलब मैंडेटरी नहीं होता एंटर करने के लिए। ये हमें मन था तो हमने ये लगवाया और उसके बाद ही हम अंदर आगे बढ़े। तो अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग आते ही हैं और आज का दिन जो है वो है अमावस्या पूर्णिमा, जो बहुत अच्छी तिथि होती है। इसको बहुत मानते हैं, तो यहाँ पे लोग ज़रूर आते हैं आज महाकाल के दर्शन करने।
महाकालेश्वर का। तो मैं आपको एक टूर दिखा रही हूँ ऑलरेडी कैसा दिखता है। और हमने ये टीका लगाया है, ऐसा कुछ दिखता है ये। पूजा करने यहाँ बहुत भीड़ हुई है बिकॉज आज कुछ अमावस्या है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे माना जाता है भोलेनाथ की पूजा करने के लिए। तो उस दिन पे हम आए हैं और हमने अभी जो दर्शन किए वो महाकाल के थे, और उसके अलावा बहुत सारे और भी भगवान के टेम्पल्स बने हुए हैं, मंदिरें हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखें तो ये काफ़ी पुराना है और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ की जितनी मंदिरें थे बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे कि आप ये वाला देखिए। To give a brief, friends, Mahakaleshwar Jyotirlinga is a Hindu temple that is dedicated to Lord Shiva, and it is one of the 12 Jyotirlingam shrines which are said to be the most sacred abodes of Lord Shiva. फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ से दर्शन करके वापस जा रहे हैं, और दर्शन अच्छे से हो गए। बहुत सारे मंदिरें थे जिसकी पूजा की हमने, हनुमान जी, गणेश जी और शिव जी की। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। Just outside this Mahakaleshwar temple, when you go outside, you will see this Ganesh temple, which has a huge Ganesh deity, and it has also a lot of Hindu beliefs to be said. Friends, in Hindi, Bala literally means big, and Ganpati is the pet name of elephant-faced god Lord Ganesha. This temple earns its name due to the size of Lord Ganesha's idol at the height of about 25 feet from the crown to foot. It is said to be one of the largest idols of the god in the world. The statue is made up of a peculiar mixture of limestone jaggery, bricks, and sacred soil and water from the major pilgrim places in the country. Devotees of Ganpati should definitely have this temple on their itinerary. It is especially ideal during the festive season when there is a constant celebration through pujas and sweet offerings to Lord Ganesha in the hope of seeking blessings for peace, prosperity, and well-being. अब हम जा रहे हैं काल भैरव के मंदिर, एंड ऑन आवर वे हमें मिलता है ये रामघाट। बेसिकली ये सिप्रा रिवर है जो उज्जैन में बहती है, और यहाँ पे लोग नहाते हैं, और इसकी भी अपनी बहुत मान्यताएं हैं, बिलीव्स है। सो हम वापस यहाँ पे आएंगे, पहले हम मंदिर के दर्शन करेंगे एंड देन हम वापस इधर ही आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रसाद लेते हैं बेसिकली उसमें मदिरा चढ़ता है जो कि अल्कोहल कहते हैं। सो अब हम आ चुके हैं काल भैरव के मंदिर, और हम अब बाहर ही चप्पल जूते रखेंगे। वहाँ पे एक शू स्टैंड है जहाँ पे आपको अपने चप्पल जूते वहीं पे रखने होंगे। आप चाहो तो बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली गुम होने के चांसेस ज़्यादा है। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी जो काल भैरव मंदिर के बारे में है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मूर्ति मदिरापान कर सकती है, आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरापान कर सकती है? मूर्ति तो बेजान होती है, और बेजान चीज़ों को भूख प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए वो कुछ खा पीती भी नहीं है। लेकिन उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को न सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे वो भी एक अच्छी खासी मान्यता है यहाँ की। कहा जाता है कि इन पत्थरों से अगर आप इसे घर बनाते हैं, जितनी ऊंची घर बनाते हैं, वैसे ही आपके अगर रियल में घर बनते हैं उतनी ऊंची और लंबी। तो आप जितनी ऊंची घर बना सकते हो वैसे बनाओ। तो मैंने भी पत्थरें डाली दी जितनी ऊंची हो सकती थे। Now we have come to Gatkalika temple, which is 5 km from Ujjain, and it is near Bhatri Hari caves. So this temple is dedicated to goddess Kali, that is dated back to Mahabharata era. However, the idol of goddess Kali is said to be even older than the temple, as it is claimed to be from the era of Satyug.
This temple was renovated by 7th century King Harshavardhana, and this is like Ujjain Mahakali temple. Like it is one of the 18 Shakti Pithas where the upper lip of goddess Sati fell here. Guys, this is also a place where Kalidas worshipped माँ गतकालिका and gained knowledge. इसके बाद हम आ चुके हैं भतृहरि केव्स, जो उस टेम्पल के बहुत ही पास था। और यहाँ से हम एंटर करते हुए आप देखेंगे काफ़ी दुकानें हैं और यहाँ पे गाय और चारे रखे हुए। यहाँ की मान्यता है कि आप गाय को जब चारा खिलाते हो तो पुण्य का काम होता है, वो स्पेशली आज के दिन। सो हम जब अंदर की तरफ जा रहे थे तो ये था वो एंट्रेंस जो हम ना केव्स के अंदर जो जाता है, गुफा प्रवेश। और यहाँ पे एंटर करने के बाद मंदिर बने हुए हैं हनुमान जी की। जैसे ही इस केव के अंदर घुसे, मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर था इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, वैसे भी गर्मी थी और अंदर जाने के बाद हमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा फील हुई। सो बहुत सफोकेटिंग लग रहा था उस गुफा के अंदर। बट स्टिल हम अंदर गए जस्ट बिकॉज हमें देखना था कि अंदर है क्या। काफ़ी लोग जा रहे थे और ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है एंड प्लस मुझे ब्लॉग तो करना था। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसका जो एंट्रेंस है वो बहुत ही नैरो और जो इसकी सीढ़ियाँ हैं बहुत ही स्टीप है, तो आपको बहुत संभल के चलना होगा यहाँ पे, और भीड़ काफ़ी रहती है। So guys, just to give some background on this cave, as I already mentioned that this is a very popular tourist spot and people across the world come here to admire its art and architecture. So this place is situated near Gatkalika temple. I think we just saw this temple before we entered this cave, and above the bank of river Shipra. So this place was named after a scholar called Bhartrihari, who was scholar of his time. He had great depth and knowledge of poetry, and like he has immense contribution towards the Sanskrit language. So it is believed that he came here for meditation and most of his works were written here. इतनी गर्मी थी कि आप ज़्यादा टाइम यहाँ रुक नहीं पाओगे, मुझे निकलना ही पड़ा इस केव से एंड बहुत ही सफोकेटिंग था। तो दोस्तों, अपना अगला जो लोकेशन और टेम्पल है वो है चार धाम, जो उज्जैन में बहुत ही फेमस है। सो मैं अभी जितनी भी जगह आपको दिखा रही हूँ वो एकदम मस्ट है, आपको आना ही चाहिए। अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो ये सब आप टेम्पल्स कवर कर सकते हो, बिकॉज़ ऐसे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स मिलेंगे उज्जैन में, जो इसके लिए आपको काफ़ी दिन लग जाएंगे घूमने के लिए। So basically this place is one of the most visited place in Ujjain, and you get a feel of visiting all the Char Dhams once you visit this place. And this is very near to Mahakaleshwar temple, so you should visit once you are in Ujjain. And we also see a museum in this temple for which you have to take a ticket of rupees 5 or 10. And once you enter here, you will get the most amazing experience, because you will be seeing all the Hindu deities, goddess and goddesses, where you will see all sort of stories from historical era.
हम वहाँ से निकले और पहुँचे हरसिद्धि मैया टेम्पल, जो कि बहुत ही पास में था, लाइक 500 मीटर के आसपास। और ये टेम्पल भी अगर आप गूगल करो तो बहुत ही फेमस है उज्जैन में। So guys, this place occupies a special place in the galaxy of ancient sacred spots in Ujjain. Seated between the idols of Mahalakshmi and Maha Saraswati, the idol of Annapurna is painted in dark vermilion color. So this was constructed during Maratha period, and the two pillars, like when we enter here, that you see now, that are adorned with lamps and are special features of Maratha arts. So these lamps are lit during Navratri, that presents a glorious spectacle and nobody should miss it. फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं राम घाट और यहाँ पे नहाने वाले हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है ऐसे रिवर में नहाने का और अच्छा लग रहा है। इतनी गर्मी है, थोड़ा ठंडक मिलेगा हमें। छोटू बहुत खुश हो गया एकदम, नहाने के नाम पे उछल रहा है कूद कूद के। ये सिपरा नदी रिवर जो उज्जैन में बहती है, यहाँ पे लोग नहाते हैं और इसकी भी बहुत मान्यता है। देखिए, राम घाट। इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे वापस भोपाल के लिए। सो हमने पहले प्लान किया था कि हम एक पूरा दिन यहाँ एक रात स्टे करेंगे, लेकिन फिर प्लान में चेंज हुआ बिकॉज हमने ऑलमोस्ट सारे मंदिर कवर कर ली है जितने पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स थे। तो हम अब यहाँ से नहा धो के राम घाट से अब डायरेक्टली निकलेंगे घर के लिए, बिकॉज काफ़ी समय है, हम आराम से पहुँच सकते हैं। जब हम अभी लगभग 5 बज रहे हैं, सो इट विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स, सो वो इनफ रहना चाहिए। सो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत अभी बेटर हो गया है। पानी के पास आने के बाद अच्छा सा फील हो रहा है। एंड यहाँ पे लोग बहुत पूजा भी करते हैं, और जैसे कि आप नर्मदा गंगा नदी के बारे में सुनते हो, सिप्रा नदी में भी नहाना बहुत ही माना जाता है, और ऐसे तो सबके पाप धुल जाते हैं। हम भी सोचे थोड़ा सा पुण्य कमाएं। अब फ्रेंड्स, आई थिंक इसके बाद मैं अपना ब्लॉग अब एंड करूँगी। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो गाइस, डू प्लान उज्जैन एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू गाइस, बाय।